75। अ लेटर ए इज कंस्ट्रक्टेड, तो हम एक लेटर ए बना देंगे। लेटर ए कंस्ट्रक्ट किया गया, ये ए है। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर मतलब पूरे ए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ही टाइप का वायर यूज किया गया, तो ये पूरा एक ही वायर है, अलग अलग नहीं है। विथ रेजिस्टेंस 1 ओहम पर सेंटीमीटर, ये क्या दिया 1.0 ओहम पर सेंटीमीटर। क्या है ये? इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब एक सेंटीमीटर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअल में है R/L, है ना। R/L है, कैसे पता? क्योंकि उसका यूनिट क्या है, ओहम पर सेंटीमीटर। तो ओहम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट और सेंटीमीटर होता है लेंथ का यूनिट, तो R/L होगा। आगे बढ़ेंगे। The sides of the letter are 20 centimeter and the cross piece in the middle is 10 centimeter long। अगर हम इसको नाम दे दें A, B, C, D और E, तो क्या दिया है उसने दिया है कि जो साइड वाले दो लेटर, ये जो साइड्स है ना इसके, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक पूरा का पूरा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इतना कितना, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और उसके नीचे वाला भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसी तरह सिमिलर मैनर में इस तरफ वाला भी 10 सेंटीमीटर और बाकी वाला भी 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। और क्या दिया उसने, और द मिडल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो मिडल पार्ट है वो कितना है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब आपको लेंथ पता चल गई, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी आपके पास अवेलेबल है, कैलकुलेट कर लो रेजिस्टेंस। ठीक है। अरे आप लोग खड़े हैं, आप पूछे क्या, पूछे आपने? अरे वाह, मुझे सुने नहीं आ रहा शायद, फिर आ जाओ वहां पूछ लिया करो अगर खड़े हुए है ना। कैसे करेंगे कैलकुलेट इसको? सबसे पहले अगर हम इस ए बी साइड के बारे में पता करें तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी साइड कितना होगा, आर ए बी जिसको हम कहेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ साइड ए बी साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा जी? हमको पता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अरे पूछ लिया करो, वहां पे खड़े क्यों है, पूछे क्या? आ जाओ, वहां भी एक माइक लगाना पड़ता। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है हमको, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से रेजिस्टेंस तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपको रेजिस्टेंस पता करना है जी। आर आपको पता करना है, तो R/L आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, R/L कितना है बताओ? R/L कितना है? 10 नहीं है, ये 1.0 है, 1 ओहम है, 1 ओहम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर -2 मीटर में, इनटू लेंथ ऑफ ए बी साइड कितना, ए बी साइड की लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 पावर -2, ये -2 ये -2 को कैंसिल कर लेगा, तो रेजिस्टेंस कितना बचेगा 10 ओहम। तो आर ए बी इज इक्वल टू 10 ओहम। आइए बेटे, वहां पूछ लेना था ना खड़े रह के, आप पूछ लेने का टाइम पास नहीं होता ना अपना। तो आर ए बी है 10 ओहम। अगर मैं सर्किट डायग्राम को दोबारा बना दूं तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसी बन जाएगी, यहाँ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना 10 ओहम का, यहाँ कितना आ जाएगा 10 ओहम का, यहाँ कितना 10 ओहम, और ये भी कितना 10, और ये भी कितना। मैंने तो सिर्फ ये कैलकुलेट किया, बाकी सारे दिल से लिख लिया क्या? आइए जी, क्योंकि लेंथ सबकी सेम है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी सेम है, इसका मतलब आने वाला फाइनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। अब उसने क्या कहा है, द अपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल है 60 डिग्रीज। द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द लेग्स, तो ये है हमारे ए के लेग्स, इसके एंड्स के बीच का रेजिस्टेंस हमको पता करना है, इसको नाम देते हैं एक्स, इसको नाम देते हैं वाई। अब बड़ा इजी सर्किट है। आइए, एक्स से सर्किट में करंट इंटर करो, वाई से सर्किट से करंट बाहर निकालो। तो यहां से करंट इंटर करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे करंट गया आए, यहाँ पे करंट को दो रास्ते नजर आए, एक ऊपर जाने वाला, एक साइडवेज जाने वाला। मान लेते हैं ये वाला करंट I1, ये वाला करंट I2, ये I1 यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ से करंट इस तरफ आ गया, इतना कितना करंट आया I1। अब यहाँ पे कितना आया, ऊपर से I1, इस तरफ से I2, तो यहाँ पे I1 I2 मिलकर बन गया, मतलब ये 10 ओहम और ये 10 ओहम दो ऐसे रेजिस्टेंस है जिसमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब 10 ओहम सीरीज में है। अगर वो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 10 हो जाएगा 20 ओहम। और ये यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ ना, इसका मतलब ये क्या में है, पैरेलल में है। यहाँ पे मैं क्या लगा दूं 10 ओहम। अब जरा ध्यान दें,
इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर मैं ले लूं, टू नहीं आएगा, 20/10 कुछ और आएगा। मैं क्या बता रहा हूं उसको सुने। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा उसमें से कितना करंट फ्लो होगा, इसमें से कितना बह रहा है I1 और इसमें से कितना बह रहा है I2। इन दोनों की इक्विवेलेंट में से कितना बहेगा I1 प्लस I2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में से कितना करंट बहता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में से बहने वाले करंट का एडिशन। इसमें से I1 इसमें से I2, तो जब दोनों का इक्विवेलेंट लेंगे बाय यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन तो वो इक्विवेलेंट में से कितना करंट बहेगा I1 प्लस I2 मतलब कैपिटल I। इसमें से कितना बह रहा I, इसमें से कितना बह रहा, मतलब ये दोनों क्या में है इसके साथ सीरीज में है, पैरेलल में नहीं होते बेटे। जब करंट सेम बहता ना तो सीरीज में होते हैं। तो यहां भी आ जाएगा 10 ओहम बहने वाला करंट सेम, और यहां भी आ जाएगा 10 ओहम बहने वाला करंट सेम। ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना समझ गया, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, अच्छे से समझ गया। आगे बढ़ सकते हैं हम। अब बताइए मुझे ये 20 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा। हाँ जी, 20 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, R1 R2 दैट मीन्स 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मतलब 20 प्लस 10। यहाँ कौन है 10 ओहम और यहाँ कौन है 10 ओहम। ये 10 ओहम ये 10 ओहम का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बताओ। ये 10 ओहम और ये 10 ओहम का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 20 ओहम, और साथ में कौन है, कम इन प्लीज, ये कौन है 200 डिवाइड बाय 30 है ना। 20 10 200, 20 प्लस 10 30, मतलब 1 0 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 20 और नीचे क्या बचेगा। अब क्या करना है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 प्लस 20/3 मतलब कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 प्लस 20/3 कितना हो जाएगा 60 प्लस 20/3 मतलब कितना हो जाएगा 80/3 मतलब कितना होगा 3 1 जा 3 2 जा कितना बचा है 2 बचा है, 7 ले लो। एक्चुअल में बन रहा है 20, हम उसको एज अ 21 कंसीडर करेंगे, तो आंसर 27 से छोटा आना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं, आंसर 27 से छोटा आना चाहिए। तो 27 से छोटा 26.7, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होना चाहिए।